फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें जिसमें उनको अच्छी लॉन्ग टर्म में रिटर्न बने। तो दोस्तों, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जिनमें हमारा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया जाता है। पहले समझ लेते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते कौन से हैं। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, नेक्स्ट 150 कंपनीज को कहते हैं मिड कैप कंपनीज, और बाकी पहली 250 कंपनीज को छोड़ के जो बाकी कंपनीज होती हैं उनको कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। अभी जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 25% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं, 25% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाते हैं और 25% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं। ये हुआ टोटल 75% पैसा। बाकी 25% पैसा फंड मैनेजर देखता है अपनी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से और अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से कि कहाँ लगाना है। वो लार्ज कैप में भी लगा सकता है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, जहां पे उसको अच्छा बेनिफिट दिखता है वो वहां पे उस 25% पैसे को लगा सकता है। तो दोस्तों, मल्टी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जिसमें अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी वेल्थ भी बनती है, और आपको अगर एक म्यूचुअल फंड भी आपने ले लिया तो आपका उससे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोटक मल्टी कैप फंड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसे इसके रिटर्न्स आ रहे हैं, कैसा इसका पोर्टफोलियो है, किस टाइप का इसमें रिस्क लिया गया है, क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको पता चलेगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं सीएफपी पुनीत नागपाल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोटक मल्टी कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 6 से 7 साल का टाइम आपको लेकर चलना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप उससे भी लंबा टाइम लेकर चलेंगे तो और भी अच्छा होगा। आप 1-2 साल 3 साल के लिए इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें तो बढ़िया रहेगा। ये फंड स्टार्ट हुआ था 29 सितंबर 2021 को। अभी इसको 3 साल से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इसकी एनएवी यानी प्राइस पर यूनिट की बात करें तो 19.04 का इसका एनएवी है। देखिए दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है वो 10 रुपए के रेट से स्टार्ट होता है। अभी ये रेट हो चुका है 19 रुपीज का। अभी कई लोग समझते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड का रेट कम है, एनएवी कम है, उसमें अच्छी ग्रोथ हमें मिलेगी, और जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ चुकी है उसमें रिटर्न कम मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक मिथ है कि भाई जिस म्यूचुअल फंड का एनएवी कम है उसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। इस मिथ को आप अवॉइड करिएगा। और अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। दोस्तों, एग्जिट लोड होता है पेनल्टी। एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले अगर आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में से तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है, जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। अगर आप 10% तक यूनिट्स विड्रॉ करेंगे, मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इकट्ठा, आप 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, 10% यूनिट्स निकाल रहे हैं, तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। विद इन 1 ईयर भी निकालेंगे तो। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा निकालेंगे तो 1% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आपको लगेगा। अब बात कर रहे हैं जो हम कोटक मल्टी कैप फंड का एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर हर्ष कपूर जी का ये रिक्वेस्ट थी इस फंड पे एनालिसिस करने का, जिनकी रिक्वेस्ट पे हम ये फंड का एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एयूएम की। टोटल किसी म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसकी मार्केट वैल्यू को बोलते हैं एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो टोटल 16,065 करोड़ का ये फंड हो चुका है। कोटक मल्टी कैप फंड की हम बात कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी कितनी फी आपसे चार्ज की जाएगी, वो है 0.42%। ये भी पर एनएम होती है, जिसको डिवाइड बाय 365 करके पर डे बेसिस पे आपके फंड में से लिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, कई लोगों को लगता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है, जो फीस है, वो आपकी रिडेम्पशन के टाइम काटी जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एनएवी आता है, जो यूनिट का प्राइस आता है म्यूचुअल फंड का, उसमें एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, और जो भी एनएवी चल रही होती है उस हिसाब से हमें पूरे यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो अलग से लास्ट में नहीं काटी जाती, वो एनएवी में ऑलरेडी एडजस्ट होके आती है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो सिर्फ 100 रुपए से आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले ही आप लमसम इन्वेस्टमेंट करिए, एडिशनल करिए या मंथली एसआईपी करिए, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट कैप की। ये एक मल्टी कैप फंड है,
तो इसमें 25-25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में तो लगता ही है। अब बात करें मार्केट कैप की, तो लार्ज कैप में 40% पैसा लगा हुआ है, मिड कैप के स्टॉक्स में 24% के करीब पैसा है इस टाइम, और स्मॉल कैप में 32% के करीब का पैसा लगा हुआ है। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की, लमसम की। पहले बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की, उसके बाद हम रोलिंग रिटर्न्स को भी समझेंगे। अभी यहाँ पे जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से और इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क से। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 TRI। तो दोस्तों जब भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की हम बात करते हैं तो उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है, तभी हमें पता लगेगा वो फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है। अगर बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स अगर देखें तो कोटक मल्टी कैप फंड में 14.43% के रिटर्न्स बने हैं, कैटेगरी एवरेज में 13% के रिटर्न बने हैं। कैटेगरी एवरेज दोस्तों होती है जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बाकी कंपनी के फंड्स हैं उन सबकी अगर रिटर्न्स देखें और उनका एवरेज निकाल लें तो उसे कहते हैं कैटेगरी एवरेज। और बेंचमार्क में रिटर्न बने हैं एक साल में 10.44%। 3 साल का डेटा देखें तो इस फंड ने 24.44% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं, मतलब ये पर एनम रिटर्न्स हैं, कंपाउंडेड रिटर्न्स हैं। और कैटेगरी एवरेज में 17% और बेंचमार्क में 16% के रिटर्न्स आए हैं। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है लगभग 3.25 साल के करीब हुआ है, इस फंड में रिटर्न बना है 21.25, कैटेगरी एवरेज में 16.2% और बेंचमार्क में 16.16%। तो देखिए लमसम के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स अगर देखें तो ये फंड कैटेगरी एवरेज से भी आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने बेंचमार्क से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न्स के एंगल में हम देखें तो ये फंड अच्छा कर रहा है, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स देख के हमें किसी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पिक्चर को आपको पूरी तभी समझ आएगी जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स को। पहले रोलिंग रिटर्न्स का मतलब मैं एक बार फिर से अपनी वीडियो में आपको बता देता हूं। मान लो हम 5 साल का डेटा देख रहे हैं और आप 1 फरवरी 2020 से 1 फरवरी 2025 के बीच का आप पीरियड लेके चल रहे हैं। अब मान लो आपने इन्वेस्ट किया 1 फरवरी 2020 को और 3 साल बाद 1 फरवरी 2023 को पैसा निकाल लिया। अब हो सकता है किसी ने इन्वेस्ट किया उस 2 फरवरी 2020 में और पैसा विड्रॉ किया उस 2 फरवरी 2023 में, यानी उसने भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसकी रिटर्न अलग होएगी। जिसने 1 फरवरी को किया था और 3 साल के लिए किया उसकी रिटर्न अलग आई, जिसने 2 फरवरी टू 2 फरवरी किया तो उसकी रिटर्न अलग आई। अभी कोई तीसरा बंदा हो सकता है जिसने इन्वेस्ट किया 3 फरवरी 2020 को और रिडीम किया 3 फरवरी 2023 को। तो देखिए ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे, अलग अलग दिन पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबकी रिटर्न्स अलग अलग होंगी क्योंकि मार्केट के हिसाब से रिटर्न्स आती हैं। अब ये सारी रिटर्न्स अगर हम प्लॉट कर लें और उनका एवरेज निकाल दें तो उसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स। चलिए अब इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को बेंचमार्क से थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ में आप देखिए कि अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स हम देख रहे हैं और पिछले 3 साल लगभग जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से, तो जो ये ऑरेंज ग्राफ है वो है कोटक मल्टी कैप फंड का और ब्लू वाला है इसके बेंचमार्क का। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ऑरेंज लाइंस हैं वो हमेशा ब्लू वाले से ऊपर है, यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है ये फंड रोलिंग रिटर्न्स के मामले में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। मतलब 3.25 साल इस फंड को हो गए, एक साल के हम रोलिंग रिटर्न्स दिख रहे हैं और इस फंड में कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के मुकाबले, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम रोलिंग रिटर्न्स का थोड़ा सा डेटा और देख लेते हैं। अब अगर बात करें रोलिंग रिटर्न्स की तो इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स हैं 34.43%। ये 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स हम देख रहे हैं जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से। और बेंचमार्क के रोलिंग रिटर्न्स है 23.76%। अगेन ये बहुत अच्छा डेटा है कि ये बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है। अब मैक्सिमम रिटर्न्स देखते हैं दोस्तों। हो सकता है किसी ने बिल्कुल ही डाउन जब मार्केट थी तब इन्वेस्ट किया और 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसको मैक्सिमम जो रिटर्न्स मिले हैं इस फंड में वो मिले हैं 66.96%। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मार्केट जब नीचे होती है तो इन्वेस्ट कर लेते हैं और हम 1 साल बाद निकालते हैं तो 67% का भी रिटर्न बन जाता है। और बेंचमार्क में रिटर्न बना है 51.45% मैक्सिमम। अब देखते हैं मिनिमम रिटर्न्स। किसी ने बहुत हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल बाद पैसा निकाला, तो मिनिमम रिटर्न जो बने हैं इस फंड में वो बने हैं 3% के।
और बेंचमार्क में बने हैं -5.98%, मतलब बेंचमार्क में 6% का लॉस हुआ है, लेकिन इस फंड में कभी लॉस नहीं हुआ। मिनिमम रिटर्न्स भी देखें तो 3% के बने हैं अगर किसी ने 1 साल के लिए होल्ड किया है। हालांकि मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि 6-7 साल या उससे भी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे किसी भी मल्टी कैप फंड में तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कितना परसेंट टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं इस फंड में। एक बार भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आए जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, अगर किसी ने 1 साल भी होल्ड किया है। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 सवा 3 साल में मार्केट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए हमें ये ऐसा दिख रहा है। अगर यही फंड होता 10 साल पुराना तो शायद ये डेटा कुछ और बताता हमें। बेंचमार्क में जो परसेंटेज टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं वो है 8.22%, यानी 8.22% केसेस में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं अगर किसी ने 1 साल के लिए होल्ड किया है। अब 0 to 8% रिटर्न्स कितनी बार आए हैं इस फंड में? 8.22% टाइम्स 0 to 8% रिटर्न्स आए हैं। बेंचमार्क में 14.86% टाइम्स ऐसा केसेस हुए हैं जब 0 to 8% के रिटर्न्स बने हैं। अब 8 to 12% के रिटर्न्स बनी है 8.74 केसेस में फंड में, और बेंचमार्क में 2.1% केसेस में बने हैं। 12 से 15% रिटर्न्स कितने परसेंट केसेस में बने हैं? 4.9% केसेस में 12 से 15% के रिटर्न्स बने हैं अगर 1 साल होल्ड किया है तो, और बेंचमार्क में 2.8%। अब बात करते हैं 15 से 20% रिटर्न कितने केसेस में बने हैं? अगेन 4.9% केसेस में 15 से 20% के रिटर्न्स बने हैं, और 14.69% केसेस में बेंचमार्क में 15 से 20% के रिटर्न्स मिले हैं, और 20% से ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं 73% टाइम्स, और बेंचमार्क में मिले हैं 57% टाइम्स। मतलब जब से ये कोटक मल्टी कैप फंड स्टार्ट हुआ है, अगर किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो मैक्सिमम 73% केसेस में 20% से ज्यादा रिटर्न्स बने हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है, बार बार मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर बेंचमार्क के कंपैरिजन में देखोगे तो ये बहुत अच्छा ही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टॉप की 10 कंपनीज, टॉप 10 स्टॉक्स जिनमें आपका पैसा लगा हुआ है कोटक मल्टी कैप फंड में। सबसे पहले है मारुति सुजुकी इंडिया जिसमें लगभग 6% का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3.96%। फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 3.71% पैसा लगा हुआ है। उसकी बाद की कंपनीज आप देख सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, रेडिको खैतान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एम्फोसिस, जुबिलियंट फूडवर्क्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन और इन्फोसिस। ये है कंपनीज टॉप की 10 जिनमें आपका पैसा लग रहा है अगर आप कोटक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की। अगर आप कोटक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैटेगरी एवरेज से हम कंपेयर करें तो रिस्क मेजरमेंट्स आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे हमें पता लगता है कितना वॉलेटाइल है फंड। जितना ज्यादा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना फंड ज्यादा रिस्की होता है, तो थोड़ा सा कम हो तो बेटर रहता है। कोटक का है 15.26 और कैटेगरी एवरेज का है 14.55। दोस्तों यहाँ पे हमें पिक्चर थोड़ी क्लियर होकर दिख रही है कि कोटक मल्टी कैप फंड में रिस्क भी ज्यादा लिया गया है, तभी ये रिटर्न ज्यादा अच्छे हमें दिख रहे हैं, लेकिन रिस्क भी आपका इस फंड में ज्यादा है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तभी आप इस फंड के बारे में सोचिए, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करें बीटा की, तो बीटा हमें बताता है कि मार्केट या बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना वॉलेटाइल है। अगर बीटा म्यूचुअल फंड का 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, 1 से कम है तो कंपैरेटिवली बेंचमार्क के मुकाबले वोलेटिलिटी कम होगी। इसका बीटा है 1.05, मतलब बेंचमार्क से कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा इसमें वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.98, अगेन यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि रिस्क ज्यादा है। शार्प रेशियो देखें तो इसका शार्प रेशियो है 1.09, 1 से ऊपर शार्प रेशियो बेटर माना जाता है, और कैटेगरी एवरेज का 0.78। शार्प रेशियो हमें बताता है दोस्तों कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो शार्प रेशियो तो फिर भी इसका ठीक है। और अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है, जितना ज्यादा अल्फा उतना बढ़िया रहता है। अल्फा अच्छा है इसका 8.17 और बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज का 3.30। तो दोस्तों ये तो हमने रिस्क मेजरमेंट्स देखे। अब हम देखेंगे इसके अप मार्केट कैप्चर रेशियो को। अप मार्केट कैप्चर रेशियो हमें ये बताता है कि जो बेंचमार्क है, इंडेक्स है, उसके मुकाबले फंड कितना ज्यादा बढ़ रहा है या कितना ज्यादा घट रहा है। अभी मार्केट जब बढ़ती है और मान लो जो इंडेक्स है, बेंचमार्क है, वो 100 पॉइंट बढ़ रहा है, आपका फंड अगर 102 पॉइंट्स बढ़ा के दे रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। अभी 100 से ऊपर अगर अप मार्केट कैप्चर रेशियो तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है और आपका फंड 102 पॉइंट बढ़ा के दे रहा है तो वो अच्छी बात है। इसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, 123, मतलब इंडेक्स अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है
जो बेंचमार्क है वो 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो ये फंड 123 पॉइंट बढ़ा के देता है, 23% ज्यादा बढ़ा के दे रहा है, तो वो अच्छा माना जाएगा। कैटेगरी एवरेज का है 105। और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा हमें बताता है कि जब मार्केट घट रही होती है तो अगर इंडेक्स 100 पॉइंट घट रहा है तो आपका फंड कितना घटा के दे रहा है। अब डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 85 है जो अगेन अच्छा है। अगर इंडेक्स आपका बेंचमार्क है 100 पॉइंट घटेगा तो ये फंड 85 पॉइंट घट रहा है। और कैटेगरी एवरेज का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 89। तो फ्रेंड्स ये था एनालिसिस कोटक मल्टी कैप फंड का। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए परफॉर्मेंस वाइज देखें तो नो डाउट कोटक मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा कर रहा है बेंचमार्क के मुकाबले और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। रिस्क मेजरमेंट्स भी हमने देखे, थोड़ा सा फंड रिस्की है अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर आप कोटक मल्टी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो आप भले ही आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज इस फंड में कोई दिक्कत नहीं है। अप मार्केट कैप्चर रेशियो, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल सोच समझ के ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको इसका पूरा एनालिसिस करके बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको यूजफुल लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।